हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं कि प्लांट लाइफ साइकिल क्या होती है। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। चलो, जैसा कि हम लोग देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी साइकिल होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसमें होता है डेट इज ए गैमीटोफाइट्स, ठीक है। क्या हो जाता है, एक तो उसमें हो जाता है डेट इज ए गैमीटोफाइट्स और दूसरा क्या होता है डेट इज ए सैप्रोफाइट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो स्टेजेस इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। अब गैमीटोफाइट्स क्या करता है, गैमीटोफाइट्स हमें दो चीजें बनाता है, मतलब कि ये गैमीट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसने क्या बनाया, इसने गैमीट्स का फॉर्मेशन किया। अब हम लोग जानते हैं कि दो तरीके के गैमीट्स बनते हैं। पहला तो जो गैमीट्स बनता है वो कौन सा गैमीट्स होता है, डेट इज ए मेल गैमीट्स, और दूसरा जो गैमीट्स बनता है डेट इज ए फीमेल गैमीट्स। तो एक हमारे पास बन गया मेल गैमीट्स और दूसरा हमारे पास बन गया डेट इज ए फीमेल गैमीट। अब ये दोनों जो गैमीट्स हैं ये कैसे हैं, हैप्लॉइड, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने जो पहली जो फेजेस है वो कौन सी है, हैप्लॉइड है, मतलब कि गैमीटोफाइट बना है, जो कि कैसा होता है, एन होता है। अब ये दोनों गैमीट्स आपस में मिलके क्या करते हैं, डेट इज ए, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हम लोग इनको क्या बोलते हैं, डेट इज ए फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स किया, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हुआ, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए सिनगैमी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, डेट इज ए सिनगैमी। और जैसे ही सिनगैमी होता है, सिनगैमी से यहाँ पे बनता है हमारे पास डेट इज ए फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और ये जो जाइगोट बना हुआ है, ये जाइगोट कैसा है, ये जाइगोट हमारा है डेट इज ए 2n, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब देखो जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद क्या होगा, यहाँ पे बन जाते हैं डेट इज ए स्पोरोफाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारे स्पोर का फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारे स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको याद रखना, मतलब जाइगोट से हमारा क्या बन गया, जाइगोट से हमारा डेवलप हो गया डेट इज ए डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट्स, ठीक है, जो कि कैसा होता है, 2n फेज होती है। अब आगे चल के क्या होगा, हमारा स्पोरोफाइट्स मियोसिस करेगा और उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मेशन कर लेता है किसका, डेट इज ए फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाते हैं हमारे छोटे छोटे स्पोर्स। अब ये बताओ, यहाँ पे हुआ है मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस यदि किसी जगह पे होता है तो कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो यहाँ पे भाई n स्ट्रक्चर्स बनेगा और फिर से ये स्पोर जर्मिनेशन करके क्या होगा, फिर से गैमीटोफाइट्स बना लेगा। तो ये क्या है, हमारे प्लांट की लाइफ साइकिल है। तो क्या प्लांट की लाइफ साइकिल समझ में आई, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, चलो थोड़ा सा इसको पूरा कवर कर लेते हैं, कोई नहीं, चलो इतना ही रहने दो जितना था, चलो ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग डेट इज ए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। चलो तो हम लोग देखते हैं डेट इज ए हैप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक हम लोग लाइफ साइकिल के अंदर क्या देखते हैं, हैप्लॉन्टिक में हम लोग क्या बात करते हैं। तो देखो हैप्लॉन्टिक में क्या आ जाएगा, हैप्लॉन्टिक के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मतलब जो भी फेजेस रहेगा वो क्या रहेगा, डोमिनेंट फेज रहेगा। तो इसके अंदर जो डोमिनेंट फेज रहेगी वो कौन सी रहेगी, तो इसके अंदर जो डोमिनेंट फेज रहेगी डेट इज ए हैप्लॉन्टिक फेज, जो कि क्या होगी, हैप्लॉन्टिक फेज यहाँ पे डोमिनेंट रहेगी, ठीक है। और यदि हैप्लॉन्टिक फेज डोमिनेंट है तो वो कैसा होगा, मतलब इसमें जो गैमीटोफाइट्स होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब कि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट बनता है, वो भी किससे, मियोसिस से। जाइगोटिक मियोसिस यहाँ पे देखने को मिलता है, जो अपन लोग अभी इसमें देख चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डेट इज ए गैमीटोफाइट्स, ठीक है। गैमीटोफाइट्स क्योंकि हम लोग जानते हैं हैप्लॉन्टिक मतलब n मतलब डेट इज ए गैमीटोफाइट्स, ठीक है। और गैमीटोफाइट्स कैसा है, डेट इज ए इंडिपेंडेंट, ठीक है। कैसा होता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया क्या। चलो अब इसके देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर, तो एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाते हैं हमारे डेट इज ए क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाएगा क्लेमाइडोमोनास। दूसरा इसके अंदर आ जाता है कारा। तीसरा इसके अंदर आता है स्पाइरोगाइरा, ठीक है। तीसरा इसके अंदर आएगा स्पाइरोगाइरा। चौथा इसके अंदर आता है डेट इज ए यूलोथ्रिक्स। चौथा इसके अंदर आ जाता है डेट इज ए बॉल बॉक्स। तो इसको कैसे याद रख सकते हो, इसकी ट्रिक। चलो अब ये पढ़ा है तो भाई ट्रिक भी देख लेते हैं। तो इसका ट्रिक हो जाता है CCL
SUV, ठीक है। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी डेट इज ए CCSUV। तो समझ में आया कि यहाँ तक। तो देख लो हमारी पहली जो फेज है इसमें देखो मोस्टली हमको क्या दिख रहा है, इतना बड़ा भाई पूरा दिख रहा है, डेट इज ए गैमीटोफाइट्स। तो गैमीटोफाइट्स है जो कि कैसा है, इंडिपेंडेंट है। और देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमीटोजेनेसिस से जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, डेट इज फॉर्मेशन। और जाइगोट कैसे होता है, देखो जाइगोट से यहाँ से क्या हुआ, स्पोर्स बना, वो भी किससे, मियोसिस से, ठीक है। वही अपन लोगों ने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में पढ़ा हुआ था। तो क्या यहाँ तक समझ में आया? चलो यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डेट इज ए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलो नेक्स्ट आता है हम लोगों का डेट इज ए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलो तो दूसरा हम लोगों का आ जाता है डेट इज ए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। अब देखो उसमें क्या था, हैप्लॉन्टिक क्या था, डोमिनेंट था। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट होगा मतलब जो स्पोरोफिटिक रहेगा, ठीक है, स्पोरोफाइट्स रहेगा। स्पोरोफाइट्स क्या रहेगा इसके अंदर, स्पोरोफाइट्स फ्री रहेगा, मतलब स्पोरोफाइट्स फ्री इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पोरिक एंड गैमीटिक मियोसिस हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, स्पोरिक एंड गैमीटिक मियोसिस, ठीक है, गैमीटिक मियोसिस, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पोरोफाइट्स जो है डेट इज ए डोमिनेंट फेज, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेंट फेज कौन सा है, तो यहाँ पे हमें जो डोमिनेंट फेज देखने को मिलता है वो डोमिनेंट फेज कौन सा होता है, वो डोमिनेंट फेज हमें देखने को मिलता है डेट इज ए स्पोरोफाइट्स। तो क्या ये समझ में आया? चलो इसके भी हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे ऑल जिम्नोस्पर्म, ठीक है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलता है, साथ साथ में डायटम्स में भी हमें ये देखने को मिल जाता है। और हमें देखने को मिलता है कुछ ब्राउन एल्गीज के अंदर, ठीक है। कौन कौन सी ब्राउन एल्गीज हैं, तो देखो इसके अंदर एक तो आ जाता है फ्यूकस और दूसरा आ जाता है डेट इज ए सॉर्गासम, ठीक है। तो एक आ जाएगा फ्यूकस और एक आ जाता है सॉर्गासम, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये था हमारा इसका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मतलब कि देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो। अब देखो दूसरे वाले में क्या दिख रहा है, डिप्लॉन्टिक वाली फेज को देख लो। डिप्लॉन्टिक में हमें देखो भाई ये जो फेज दिख रहा है ये पूरा फेज क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पर भी देखो मियोसिस हो रहा है हमारा। तो हमने वही तो बोला है, वही तो हमने इसके अंदर बोला है, स्पोरिक एंड गैमीटिक मियोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। चलो अब थर्ड और लास्ट हम लोग आ जाते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। चलो हम लोग लास्ट समझ लेते हैं। लास्ट जो हमारा है, लास्ट क्या है, डेट इज ए हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। अब देखो हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या होता है, तो भाई इसमें दोनों फेजेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, मतलब दोनों बराबर हैं। तो इसको हम लोग इसलिए तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोल रहे हैं। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं डेट इज ए हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक फेज, ठीक है। दोनों क्या है, फ्री है। हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक फेज क्या है, फ्री है, ठीक है। मतलब दोनों ही डोमिनेंट हैं। स्पोरिक मियोसिस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, स्पोरिक मियोसिस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं मेन इसका जो है वो है एग्जाम्पल, ठीक है। मेन इसका जो आता है डेट इज ए एग्जाम्पल। अरे यार ये पता नहीं कभी कभी लाइन सीधा नहीं खिंचता है, पर कोई नहीं। चलो अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल। तो इसके अंदर सभी तो हमारे ऑल ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, ऑल ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं। और क्या क्या आ जाएगा, और इसके अंदर आ जाएगा टेरिडोफाइट्स, ठीक है। और इसके अंदर हमारे आ जाते हैं लैमिनेरिया, कैल्प्स आ जाते हैं। और इसके अंदर आ जाता है डेट इज ए एक्टोकार्पस। और साथ साथ में यहाँ पे हमें कुछ ग्रीन एल्गा भी देखने को मिलते हैं। अब देख लो वो ग्रीन एल्गा कौन कौन सा है, तो भाई ग्रीन एल्गा, ठीक है। तो ग्रीन एल्गा होता है वल्वा और क्लेडोफोरा, ठीक है, क्लेडोफोरा। कुछ रेड एल्गा भी देखने को मिलता है भाई। तो रेड एल्गा कौन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाता है पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, ठीक है। तो देखो ये हमारा यहाँ पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंप्लीट हुआ। तो
तो आपको यदि ये लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।